हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है। आयु संबंधित प्रश्न में आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। एज रिलेशन पार्ट 1। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि आपने रेशियो मेथड देखा होगा। रेशियो मेथड, कैसे रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे आपको ये पता होना चाहिए। और जिस किसी ने मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको 3 पॉइंट याद होने चाहिए। 3 पॉइंट वो कौन कौन से हैं कि आयु के अनुपात का जो योग है वो आयु के योग के बराबर होगा। इसमें कंडीशन है, दोनों, है ना, दोनों समान काल में होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तब इसका मतलब बताऊँ, समान काल में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, आयु के अनुपात का अंतर बराबर आयु का अंतर। तीसरा जो पॉइंट है, आयु के अनुपात का जो गुणनफल होता है ये बराबर नहीं होता, इसलिए कैंसिल कर दें आयु के गुणनफल पे। अब इस चीज़ को मैं क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। तो ये 3 बातें अगर आपको याद रहेंगी तो याद रखिएगा, आपको एज रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन, ये मैथ्स और रीजनिंग का कॉमन टॉपिक है, ये दोनों में आता है। ठीक है। तो अपने को तो नंबर से मतलब है, मैं आपको इसको रेशियो मेथड से लगाकर बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, जो एक नोट करके लिख लीजिएगा कि नोट क्या है, कि जो आयु का अंतर होता है, आयु का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, है ना, वो हर काल में समान होता है। ठीक है। वो क्या होता है, सभी काल में समान होता है, सभी काल में समान होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका भाई अगर आपसे 3 साल बड़ा है, अगर आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है, तो मैं कहूँ कि 3 साल बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा आपका भाई कितना साल बड़ा था होगा, तो आप कहोगे 3 ही साल बड़ा होगा। क्लियर है, क्योंकि जितने साल आप आगे बढ़ोगे उतने साल वो भी आगे। इसलिए आयु का अंतर, आयु का जो डिफरेंस अगर एक बार बन गया तो वो कभी घट बढ़ नहीं सकता है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। और इसमें रेशियो की बात करते हैं। रेशियो की बात अगर हम करें तो रेशियो, रेशियो में जो कंपैरिजन यानी तुलना होती है वो कैसे किया जाता है रेशियो में। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो ये हो गया फादर, है ना, और ये हो गया सन। कै गुनी है, मान लो 5 गुनी है। तो जिससे फादर ने किससे कंपैरिजन किया, सन से, तो जिससे कंपैरिजन होगा उसे 1 मान लीजिएगा। जैसे 1 होगा तो फिजा कितने का होगा, 5 का होगा। क्लियर। तो जिससे कंपैरिजन होगा उसे क्या माना जाएगा, उसे 1 माना जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को अगर आपने दिमाग में उतार लिया तो अब मान के चलो कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको न लगा पाओ। ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है ना। जैसे देखिएगा, और वो भी लेटेस्ट एकदम। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पैसे कह रहे हैं कि रवि सूर्य से, सॉरी, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। ठीक है ना। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 साल बाद सूर्य की आयु क्या होगी। ठीक है। तो रवि का आर ले लेते हैं और कह रहे हैं कि रवि और सूर्य, रवि और सूर्य अगर मान ली इनका योग अगर 100% है तो रवि उसका 40% है, यानी रवि कितने हैं, उनके योग का क्या है, 40% है। इनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटा, ये आएगा 2, रेशियो कितना आएगा, 5। इसका मतलब रवि कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का है। और रवि और सूर्य मिला के कितने के हैं, 5 यूनिट के हैं। इसका मतलब रवि रेशियो अगर मैं सूर्य निकालूं तो रवि तो 2 यूनिट का हो गया, और दोनों को जोड़कर अगर 5 होना है तो सूर्य को 3 होना पड़ेगा। यानी इनके बीच का रेशियो कितना है, 2 और 3। और फिर कह रहे हैं कि रवि सूर्य के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 12 साल का। इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आपसे किसका पूछा है, सूर्य का पूछा है। तो सूर्य वर्तमान में कितने का है, तो अगर 1 की वैल्यू 12 तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 36। जबकि 9 साल बाद पूछा है तो 9 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 45। यानी 9 साल बाद सूर्य कितने का होगा, 45 का हो जाएगा। काम खत्म। जैसे ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है। कोई दिक्कत
नहीं, चलो, जैसे कह रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो फादर का खाली एफ लेते हैं और सन का एस ले लेते हैं। तो अगर सन 1 का है तो फादर कितने का है, 7 का है, और उनकी आयु का योग, अच्छा 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना है, 50। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक होता है पहले वर्तमान और बाद का कॉन्सेप्ट, पहले वर्तमान और बाद का कॉन्सेप्ट में, ठीक है। देखो भाई, यहीं पे इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा क्वेश्चन लगता है ना। जब पूर्व बाद ऐसे बोले, बस खाली ये बना लेके काम खत्म। कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 50। नहीं, जब भी यदि कि आयु का क्वेश्चन जब भी बोला जाता है, स्टेटमेंट जब भी बोला जाएगा, वर्तमान से बोला जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान से 5 साल बाद, वर्तमान से 5 साल बाद का मतलब कितना है, 50। अगर वर्तमान से 5 साल बाद वो कितने के 50 से हो जाएंगे, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा। तो वर्तमान में इसमें 2 लोग हैं, इसमें फादर भी है और इसमें सन भी है, यानी फादर भी 5 साल घटेगा, सन भी 5 साल घटेगा। तो यानी बस खाली आपको क्या करना है, घटाना। यहाँ लिखना है 5, कितने आदमी हैं, 1 और 2, 2 से गुणा करा दीजिए, टोटल कितना हुआ 10, 10 घटा देंगे तो कितना होगा 40। यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा, 40 होगा, ठीक। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग 40, तो और ये इनको जोड़ेंगे कितना होगा 8, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो आपसे पूछ रहे हैं वर्तमान में पिता की आयु पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पिता कितने का है, 7 का है, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी की आयु में 6:5 का अनुपात है। तो यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, तथा उनकी आयु का योग कितना है, 44 है। तो 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात है। तो कोई नहीं, इन दोनों को जोड़ दिए, तो इनको जोड़ देंगे तो 6 5 11, 11 की वैल्यू 44 है। अगर 11 की वैल्यू 44 तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 6 की वैल्यू कितना है, 6 चौका 24 और 4 पंजे 20। पूछा है 8 साल बाद, तो 8 इसमें भी जोड़ दो, 8 इसमें भी जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 12, 32, और ये कितना हो जाएगा 28। फिर इसको अगर हम 4 से काट दें तो 4 × 32, 4 7 28, पहला ऑप्शन दिस इज योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु। तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो कितनी है, 33। तो योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस जितने व्यक्ति हों उनसे गुणा कर दीजिए, तो यानी 33 गुणे कितना हो जाएगा 3, ठीक। अगर उनकी आयु का अनुपात इतना है, कितना, और उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 99। उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो उनकी आयु का अनुपात है 2:3:4। तो ये कितना हो जाएगा 4 9, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, तो 1 की वैल्यू 11, 1 की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है। आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा व्यक्ति तो यही होगा ना 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों में योग जो है वो 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। अब देखो यहाँ पे लिखो पूर्व और यहाँ पे लिखो वर्तमान। पूर्व में उनकी आयु का अनुपात कितना था, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा था, मतलब 2:3:4। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है 93 वर्ष, यहाँ पे 10। आप मतलब मुझे बताओ, अगर मैं ये चीज़ यहाँ खींच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू में कहा था कि अनुपात का योग बराबर आयु का योग, लेकिन दोनों समान काल में होने चाहिए। लेकिन देखिए जो रेशियो है वो पूर्व में बैठा है और जो आयु का योग है वो वर्तमान बैठा है। आपको क्या करना है, आयु के योग को रेशियो के पास खींच के ले जाना है। तो आपको क्या करना है, 10 घटाना है।
लेकिन कई आदमी है 3, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें घटा देंगे 30 तो 63, यानी वर्तमान 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था 63। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा ये आपका 9। यहाँ पे देख लीजिए 9 की वैल्यू 63, 9 सत्ते 63, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो फिर उसने कहा संयोग, संयोग बीच में है, बीच का मतलब 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 सत्ते 21, यानी 10 वर्ष पूर्व संयोग 21 वर्ष का था, हमसे वर्तमान पूछा है, तो 10 वर्ष आगे बढ़ जाओ, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, तो जब 10 जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 31, यानी वर्तमान में संयोग कितने का है 31 का। ये सारे क्वेश्चन पूछे RC 2014, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि राहुल और उसकी बहन की आयु में अनुपात 3:4 है और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था, तो राहुल की वर्तमान आयु। तो ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखो आपको क्या है, तो बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे पहले, और यहाँ पे क्या लिखोगे वर्तमान। तो देखो पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो पहले था 13:19, तो यहाँ पे लिखोगे 13 और 19 लिखोगे। ये राहुल है और ये उसकी सिस्टर। आज कितना है, तो आज है 3 है और कितना है 4 है, ठीक, 3 है और 4 है। अच्छा ये इनके बीच में जो पहले और वर्तमान के बीच में गैप कितने का है, तो 10 वर्ष का है, तो यहाँ लिख दिया 10 वर्ष। आपको करना क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 57, इसका इससे मल्टीप्लाई कर, 13 चौका हो जाएगा 52, इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, तो 5 का आएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद करते क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो अब उस 1 को यहाँ लिखिएगा इनटू ये वर्ष, इस वर्ष को यहाँ लिख दीजिए, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो राहुल 10 वर्ष पहले कितने का था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। तो अगर 10 वर्ष पहले 26 का था तो 10 आगे बढ़ जाओ, यानी 10 अगर इसमें हम जोड़ दें तो आज राहुल कितने का है, तो 36 का है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं नहीं दिखे होंगे, ठीक, एकदम इजी है, मैंने जैसे थंबनेल में लिखा है, एक ही ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, बहुत आराम से लगेंगे, ठीक है। चलो जैसे अगर अगर ये समझ में आ गया तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिएगा, क्वेश्चन ये क्या है, कमला और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है, 20 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 13:12 हो जाएगा, तो उनकी उम्रों के बीच अंतर ज्ञात करना। तो कुछ नहीं करना, यहाँ लिखे लेंगे प्रेजेंट यानी वर्तमान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाद, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8 रेशियो कितना है 7, यहाँ पे होता है 13 रेशियो कितना हो जा रहा है 12, इनके बीच गैप कितने का है, तो 20 का गैप है। तो उनकी उम्र में अनुपात ज्ञात करना है, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर सॉरी ज्ञात करना है। ये UPSI 2017 का क्वेश्चन है, तो कोई नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो आपको करना क्या कि इनका इससे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, इनका इससे मल्टीप्लाई करा दो, इनका इनसे मल्टीप्लाई करा दो, तो 7 त्रिक 21 के 1, 13 सत्ते 91, और यहाँ पे करना होगा 12 अट्ठे 96, और इनमें अंतर कितने का है 5 का, ठीक। उसके बाद इनके इनके बीच का गैप, नीचे वाले रेशियो का गैप लेते हैं, 1 का गैप है, 1 गुणे कितना 20, 20 काट देंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो अब आप करोगे क्या, देखो
अगर मुझे आप धीरे धीरे अगर आप मेरे रेशियो वाला अगर वीडियो देखे होगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप खाली देखोगे कि इनके बीच में अंतर कितने का है। तो इनके बीच में अंतर 1 का है, तो 1 की वैल्यू 4 आई है, लेकिन मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 8 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना का, 8 चौका 32, और 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 चौक 28। अगर इनमें डिफरेंस देखें तो 4 वर्ष का आ रहा है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, और 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान, तो सिमी की वर्तमान आयु तो कोई नहीं, बस एकदम यहाँ देखो 5 है, 4 है, 8 है, 7 है। अच्छा, सिमी की निकालने, किसका निकालना है भाई, सिमी का मतलब ये SMA यानी सीमा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32। इसका इससे 7 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। डिफरेंस कितने का, 3 का। यहाँ डिफरेंस, अच्छा यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो नहीं लिखने की जरूरत, यही 1 बराबर 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर कितने के, 3 के। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सिमी का। सिमी यहाँ याद रखिए, हमेशा ऊपर वाले रेशियो में वैल्यू रखते हैं, नीचे वाले में कभी मत रखिएगा, ऊपर वाले में रखा जाता है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15। इसका मतलब सिमी कितने की है, 15 वर्ष की है। ठीक, चलो जैसे देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु की 3/5वां भाग होगी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। अब देखो, पहले हमेशा लिखा जाता है, तो पहले मयंक और पिता, तो मयंक और पिता का अनुपात कितना था, तो 2:5 था। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, ये क्या है, 5 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले। अब यहाँ पे आएंगे वर्तमान, फिर यहाँ से आएंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखो 3/5 का मतलब पिता 5 का हो जाएगा, मयंक कितने का होगा, 3 का होगा। हमेशा बड़ा रेशियो बड़े को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कोई नहीं, एकदम क्रॉस लगा दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। इसमें डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का है। इनमें डिफरेंस कितने का, 1 का। तो कोई लिखने का, अब क्या करें, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। हमें मयंक की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पहले देखो, पहले मयंक कितने का था, 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। लेकिन ये तो 5 वर्ष पहले था, तो 2 की वैल्यू 5 वर्ष पहले था, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे वर्तमान में आने के लिए। इसका मतलब वर्तमान में मयंक कै वर्ष का है, 9 वर्ष का। ठीक, हमेशा ऊपर वाले में रखा जाता है, नीचे कभी मत रखिएगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखिएगा। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल के आयु में अनुपात, तो यहाँ पे पहले लिखिए, यहाँ लिखिए वर्तमान, और यहाँ पे लिखिए बाद। ये कितना है, 4 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पे देखो भाई, 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था, तो 3:5 था। फिर बाद में कितना हो गया, 4:5 हो गया। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसका इससे गुणा करिए, 4×5 = 20, 3×5 = 15। डिफरेंस कितने का, 5 का। इनमें डिफरेंस कितने का, 1 का। कोई नहीं, तो अब आपको क्या करना है, इनको 6×4 = 10। इसको इससे काट दीजिए, तो कितना आ जाए, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आपसे क्या पूछा है, राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, राहुल का मतलब ये विकास है और ये राहुल। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10।
अब 5 की वैल्यू 10 लेकिन 4 वर्ष पहले, तो इसमें 4 और जोड़ दीजिए वर्तमान में आने के लिए, तो कितना हो जाएगा 14। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कह रहे हैं कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष क्या है, बड़ा है। ठीक है, 24 वर्ष बड़ा है। 4 साल बाद उनकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो, ये है आपका वर्तमान, और ये क्या है, बाद। 4 साल बाद, यहाँ लिखेंगे 4। वर्तमान में जो फादर है वो सन से 24 साल बड़ा। देखो, और यहाँ पे कह रहे हैं कि फादर दोगुना हो जाएगा, किससे, सन से। दोगुना का मतलब कि फादर अगर सन अगर 1 का होगा तो फादर 2 का। इसमें बताओ इनमें डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। तो आप मुझे बताओ 4 साल बाद भी तो डिफरेंस यही रहा होगा। चाहे मैंने कहा शुरू में ही बताया कि आयु का अंतर हर साल में, हर काल में समान होता है। तो 1 की वैल्यू 24, अगर 1 की वैल्यू 24 है, ठीक है, 1 की वैल्यू 24 है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका उसके पुत्र के। तो यानी उसका पुत्र 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। जबकि हमें वर्तमान बताना है, तो वर्तमान बताने के लिए क्या करना है, इसमें से 4 घटा दीजिए। 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब कि उसका पुत्र कितना था भाई, 24 वर्ष का, सॉरी 20 वर्ष का था वर्तमान में। ठीक, चलो जैसे देखो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे सुनीता और शीला की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, डिफरेंस कितना दे रखा है, सुनीता शीला कितने का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु, ठीक है, बड़ी की आयु छोटी की आयु के 4, तो मान लेते हैं बड़ा कोई भी हो, कोई भी हो उससे मतलब नहीं है ना, बड़ा कोई भी हो। तो यानी 9 वर्ष पहले, तो ये पहले की बात है, ठीक है, ये पहले की बात है। तो पहले की बात है यानी पूर्व। तो पूर्व में रेशियो कितना था, 4:1। इनमें डिफरेंस कितने का था, तो 3 का था। इसी 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12, क्योंकि आयु का अंतर हर काल में समान होगा। तो काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू 16। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बहन 4 की है, दूसरी कितने की है, 16 की थी 4 वर्ष पूर्व। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष, ये तो आपका कह रहे हैं कि 9 वर्ष पूर्व, वर्तमान में लाने के लिए इसमें 9 जोड़ दीजिए। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। इसमें भी 9 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 25। और इनको जोड़ देंगे सिंपली, तो कितना हो जाएगा, 38। यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 38 वर्ष। काम खत्म क्वेश्चन का। ठीक, चलो जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए ना, टाइम इसी में लग गया। एक पिता की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है, ठीक है, तो ये हो गया फादर और ये हो गया सन। अगर ये 1 का होगा तो ये कितने का होगा, 3 का होगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर, यानी पिता की आयु का यानी 2f बराबर 5s, यानी f/s बराबर 5/2। यानी कै वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 अनुपाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कह रहे हैं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कोई नहीं एकदम, अब देखो ये इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ पर
ये है वर्तमान और ये क्या है, बाद है। तो क्रॉस गुणा करिए, इसका इससे गुणा करिए तो कितना आएगा 5, इसका इससे गुणा करिए तो कितना आएगा 6। डिफरेंस कितने का, एक का, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इसका डिफरेंस निकालो, कितना आया 3 और गुणे कितना 5। 3 गुणे 5 का मतलब टोटल कितना हो गया 15। इसका मतलब यहाँ सन कितने का है, एक का, एक की वैल्यू कितने की 15, यानी सन कितने का था 15 का था। बात खत्म। ठीक, बहुत अच्छा है। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिएगा, जानवी की आयु जन्नी से 4 गुना है। ठीक है, जानवी की आयु जन्नी से 4 गुना है। अब से 10 साल बाद जन्नी जानवी से 2 गुनी बड़ी हो। ठीक है, 2 गुनी बड़ी। अब यहाँ पे इस जरा टर्म को नोट करिएगा, 2 गुनी बड़ी है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे जानवी, यहाँ लिखेंगे जननी। 4 गुना, जानवी की आयु जन्नी से 4 गुना बड़ी, इसका मतलब जन्नी 1 की हो तो जानवी कितनी है 4 की। अब से 10 साल बाद, यानी ये वर्तमान की बात है। अब आते हैं बाद पे, तो बाद की बात करेंगे तो ये कितना होगा 10। अब 10 में 10 की बात, 10 साल बाद, 10 साल बाद जानवी जननी से 2 गुनी बड़ी होगी। जानवी जननी से, यानी ये 1 की होगी तो 2 गुना बड़ा, इसका 2 गुना करो तो 2 हुआ, 2 गुना बड़ी होगी, यानी 2 गुणा करके प्लस 1 करना है तो कितना होगा 3 होगा। जब गुना बड़ी का है तो 1 जोड़ दो बस अपने मन से। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। इनमें डिफरेंस कितना है 1, इनमें डिफरेंस का कितना आया 2। तो 1 की वैल्यू 2 गुणे कितना 10। ठीक, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपसे किसका पूछा गया है, तो वर्तमान में जन्नी। वर्तमान में जन्नी कितने की है, 1 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 20। ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म है, उन्हें समझिए। जब गुना बड़ी का है तो 1 जोड़ देते हैं अपने मन से। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दिया है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिखिए बस खाली वर्तमान। यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद। 6 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पे पूर्व में एक आदमी की आयु 5 गुनी थी, यानी अगर वो आदमी फादर था और सन था, सन 1 का तो फादर 5 का, फिर कितना होगा 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हो जाता है तो 1 का और यहाँ पे हो जाएगा 3 का। तो बस आपको करना क्या है, 3 1 3, 5 1 5, डिफरेंस कितने का 2 का। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कितने का, तो 2 का। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16। तो 2 से 2 कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अब आपसे कहा जाए तो वर्तमान में है ना, तो बेटे की वर्तमान आयु गया, तो बेटा 6 साल पहले कितने का था, 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 6 उसमें और जोड़ दीजिए तो वर्तमान में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 22। यानी वर्तमान में पुत्र कितने का है 22 का। सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखिए वर्तमान, यहाँ लिखिए 8, यहाँ लिखिए 8, ऊपर पूर्व यानी पहले, नीचे क्या हो जाएगा बाद हो जाएगा। अच्छा, 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र से आयु में 4 गुना बड़ा था। ठीक है ना, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था 8 वर्ष बाद, तो 4 गुना बड़ा था 8 वर्ष बाद राहुल अपने पुत्र की आयु का 2 गुना। तो यहाँ पे भी देखिएगा 4 गुना अगर बड़ा था, तो यानी अगर सन 1 का था तो 4 गुना बड़ा होने का मतलब कितना हो गया 5 का हो गया। ठीक है, फादर कितने का था 5 का हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं 8 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा, तो यानी 1 का होगा तो यहाँ पे कितने का होगा 2 का होगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए तो कितना होगा 2, इसका इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 5, डिफरेंस कितने का आया 3 का।
इनमें डिफरेंस कितने का, 1 का, तो लिखने का कोई मतलब, इनको इनको जोड़ दीजिए तो 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, सॉरी बड़ा था, अधिक थोड़ी ना बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 ही, तो डिफरेंस कितने का, 2 का। अब इनको इनको जोड़ देंगे तो क्या, 8 8 16, काट देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो राहुल और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हुई 4, तो 4 की वैल्यू 8 चौका 32, लेकिन ये 8 वर्ष पहले का है तो इसमें फिर 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 40, यानी राहुल कितने का हो जाएगा 40 का, ठीक है ना। और अगर उसके हम पुत्र की बात करें, ठीक है, अगर उसके पुत्र की बात करें तो पुत्र कितने का है 1 का, तो 1 की वैल्यू 8 दिया है, उसमें 8 जोड़ दो तो 8 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 16, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक। देखो जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सालू और लालू की वर्तमान आयु कितना है 7:6 है, तथा उनकी आयु का गुणनफल इतना है। तो अब इस क्वेश्चन को जब करिएगा तो x मान के करिएगा या डायरेक्ट करिएगा, दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन डिटेल, मान लीजिए कि इनकी आयु थी 7x और इनकी आयु थी 6x। क्यों रेशियो से नहीं बता रहे उसके पीछे रीज़न भी है। इन्हीं का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 6 सते 42, 42x² बराबर 672। अगर हम इसको इससे काट दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 16 आ जाएगा क्या, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हाँ 42 के 42 हो जाएगा और फिर जो 16 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। देखो लालू लालू कितना है, लालू है ये सालू है, लालू कितने का 6 यूनिट का है, यानी 6x का है, तो 6 चौका 24, ठीक है, 6x का मतलब कितना है 24 वर्ष। तो कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें से घटा देंगे, यानी 4 वर्ष पहले लालू कितने का था, लालू था 20 वर्ष का, ठीक। अब इस क्वेश्चन को बिना हम x माने कैसे करेंगे, अब आइए इस क्वेश्चन में हम लोग सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में बिना x माने, देखो पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है और उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो कोई नहीं, आपको करना क्या है, ये जो गुणनफल दिया है 196, इसमें आप डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 1 × 4 × 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 9 36, फिर इनका ले लीजिए आप स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। और तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि पिता 4 का है तो 4 सत्ते 28, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 33, 7 5 12, अनुपात पूछा है तो 33:12, 3 से कट रहा है 11:4, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक। चल जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यूपी पुलिस देखिए 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहने कि पी और क्यू की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, यानी पी - क्यू बराबर कितना है 5 है, क्लियर है। फिर कहें कि क्यू आर का अनुपात कितना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि क्यू जो है और जो आर का जो रेशियो है वो कितना है 3 रेशियो, तो मैं 3x और 2x मान ले रहा हूँ। एस और पी की आयु का दोगुना है, यहाँ लिखेंगे एस रेशियो पी, ये कितना होगा 2y, यहाँ अलग वेरिएबल में मानेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा y से y कट जाएगा, बात तो होगी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि r और s
कि आयु का योग जो है वो 50 है। अब बताओ r कितना है, तो r है 2x, s कितना है, तो s है 2y, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 50, कट गया 2 से 2, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 50। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि p और q, p की वैल्यू कितनी है, y है, यहाँ लिखेंगे y, ठीक है। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू 3x है, ठीक है, तो माइनस का 3x, ये कितने के बराबर है 5 के। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, इनको आप सिंपली घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4x, ये भी घट जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पे 25 आएगा, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 20, इससे काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई, आप खुद बताओ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25 है, इक्वेशन नंबर 1 से। अगर x की वैल्यू 5 आई है तो जरूर y की वैल्यू 20 होगी, तभी तो जोड़ के 25 होगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, p की आई हो, तो जबकि p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p देखिए p y को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 वर्ष, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्नेह की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/6, 10 साल बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की दूनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखिए वर्तमान, यहाँ लिखिए स्नेह, और यहाँ है पिता। याद रखिए स्नेह अगर 1 की होगी तो पिता कितने के होंगे, 6 के होंगे। 10 साल बाद जो स्नेह के जो पिता हैं वो विमल की बात करें, विमल की आयु के 2 गुने होंगे, यानी अगर ये 2 के होंगे तो विमल कितने का होगा, 1 का होगा। जबकि विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था, तो बताओ विमल वर्तमान में कितने का, बोलो बोलो, 10 का हुआ ना। तो यानी वर्तमान में विमल कै साल का है, वर्तमान में विमल 10 साल का है, ठीक है। तो ये बताओ अगर वर्तमान में विमल 10 साल का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, तो 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। तो यानी 1 की वैल्यू 20, अगर 1 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 40। इसका मतलब कि 10 साल बाद स्नेह के पिता 40 वर्ष के हो जाएंगे। इसका मतलब वर्तमान में कितने होंगे, तो वर्तमान में 30 के होंगे, क्योंकि 10 कम होगा ना। तो वर्तमान में अगर 30 के होंगे तो 6 की वैल्यू अगर 30 हो जाएगी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, स्नेह को। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी वर्तमान में स्नेह कितने वर्ष की है, तो 5 वर्ष की है, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, एकदम इधर उधर बिना, बहुत रेयर केस में ही हम कुछ मानकर क्वेश्चन लगाएंगे, बाकी एकदम आराम से। देखिए जैसे कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1/4 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी है ना तो बेसिक एकदम मत लगाओ, देखो उड़ाओ, यहाँ लिखो विवाह और यहाँ लिखो वर्तमान। पहले पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक, मतलब रेशियो का भी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि 1 सही 1/4, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 5/4। तो आप बताओ विवाह पहले हुआ होगा, यानी पहले 4 का रहा होगा, आज बढ़ के कितना हो गया 5 का हो गया। तो बताओ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा कि नहीं। तो अब विवाह और वर्तमान में कितने का अंतर, तो आप देखो 6 साल का अंतर। तो यानी इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 साल। अगर 1 की वैल्यू 6 साल तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 वर्ष, यानी वर्तमान में उसकी आयु कितनी है 30 वर्ष। कह रहे हैं कि अब उसका जो पुत्र है, ठीक है, उसका जो लड़का है उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो जब लड़के की उम्र निकालेंगे तो लड़का कितने का हो जाएगा 30 × 1/10।
ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा 3 वर्ष का, यानी वर्तमान में लड़के की उम्र कितनी है 30 वर्ष है। काम खत्म क्वेश्चन का। सिर्फ इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लाया हूँ, अब उसे भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का विवाह 9 वर्ष पूर्व हुआ, तो बस वही यहाँ पे लिखो विवाह और यहाँ लिखो वर्तमान। अंतर कितने का, कै वर्ष का गैप है 9 का, और यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है 1 सही 1/3, इसको मैं 4/3 लिख सकता हूँ। तो यानी विवाह के समय 3 का था, तो अब कितने का हो गया 4 का। कितने का गैप आया 1 का, इस 1 की वैल्यू 9। अगर 1 की वैल्यू 9 तो 4 की वैल्यू 36। पुत्र कितने का है, उसका एक वर्तमान आयु का 1/9, तो इसका 1/9 निकालेंगे तो 9 चौका 36, यानी वर्तमान में पुत्र कितने का है 4 का। लेकिन आपको निकालना है 5 साल बाद, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 5 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा 9 का हो जाएगा। काम खत्म क्वेश्चन का। ठीक, चलो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। कह रहे हैं कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है ना, तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष। तो मान लिया फादर कितने के हैं, फादर हैं 54 वर्ष के, और एक है सिस्टर 1, एक है सिस्टर 2, इनके बीच में अंतर कितने का 4 वर्ष के। पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब जो मदर है वो कितने की है 2 वर्ष में 54 - 2 का मतलब कितना आ गया 52 के आ गए। और जो छोटी बहन, ठीक है ना, तो कह रहे हैं 2 वर्ष बड़ा है ना, 2 वर्ष बड़ा होने का मतलब कि 2 वर्ष कम है। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो मान लो छोटा S2 छोटी बहन है, तो माता की आयु क्या आधी है, तो 52 का आधा, तो 26 दूना 52, तो यहाँ आ जाएगा 26। तो हमसे कह रहे हैं कि बड़ी बहन क्या, ये बताओ कि छोटी बहन की आयु 26 है और बड़ी का निकालना है, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 30, यानी बड़ी बहन कितने की थी 30 वर्ष, और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। काम खत्म। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ बड़ा बेहतरीन सा। ये पूरा क्वेश्चन ये आपका है, ये क्या लिखा है HW मतलब क्या होता है हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क आपको करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, सारे ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा, इंतज़ार करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।